चलिए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म x plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a b c in each case। ठीक है, आपके नीचे जो है क्वेश्चन है बहुत सारे, वो लीनियर इक्वेशन में है, उसको ax plus by plus c इक्वल टू 0 है। इसको इंडिकेट करना है कि a और b और c का वैल्यू सबका क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 जो है सिंपल बना हुआ, लिखा हुआ 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पे बार है, 5 पे बार है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए जो है आपको पहले इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो इसको जो है पहले ए साइड शिफ्ट कर दो, मतलब कि इसको ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे बार आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है हम कैसे लिख सकते हैं, और इसका जो कोफिशिएंट है a इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b इजकल टू 3 हो जाएगा, और c इजकल टू क्या हो जाएगा, -9.35 पे ये बार हो जाएगा। है समझ में? इसका कोफिशिएंट a b और c का लिखना है। ठीक है, ये क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं। क्या है, 2 वेरिएबल्स। तो इस तरह से ये जो है हमारे आंसर हो गए। देखिए ये क्वेश्चन सेम है, आप कर सकते हैं सोल्व। देखिए ट्राई करिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है, तो इसको लिखने की इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ a इजकल टू 1, और सॉरी, इसको समझाने के लिए मैं कुछ और अलग करता हूँ। देखिए x माइनस 1/5 इंटू वाई माइनस 10 इजकल टू 0। इसको कैसे लिखेंगे, तो जो x है इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या इसका होगा, 1 होगा। a इजकल टू 1, b इजकल टू क्या होगा, 1/5, लेकिन साइन के साथ, तो -1/5, और c इजकल टू क्या होगा, -10। c इजकल टू -10। देखिए लिखा हुआ x माइनस y/5 -10 इजकल टू 0, तो 1/5 है, ये अलग है, तो मैंने y को अलग सिर्फ किया हूं, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई y इंटू 1 को करेंगे तो y ही होगा। -10 इजकल टू 0, ये दोनों का कोफिशिएंट लिख दिया, एक कांस्टेंट हमारा सी टर्म में, तो -10 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए 3 नंबर में देख लीजिए क्या है। 3 नंबर में लिखा है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसको हम पहले, आप एक जगह रखो, फिर क्या बोलते हैं, दोनों वेरिएबल के साथ कांस्टेंट को भी एक साथ पुट कर देते हैं। -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, अब सिंपल लिख दीजिए, a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 3, और c इक्वल टू -6। ओके, चलिए इसको पुट करते हैं, तो इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0। ओके, अब x की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट क्या है, a का 1 हो गया, b का -3 हो गया, और c का तो कुछ है ही नहीं, तो c का 0 कर सकते हो आप। c का क्या कर सकते हैं, c का 0 कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। सही है, चलिए तो हम 5th नंबर में आते हैं, है ना। तो 5th नंबर में क्या कह रहा है, 2x इजकल टू -5y -5y, तो 2x माइनस है तो प्लस 5y, है ना, इजकल टू 0। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, a इजकल टू 2, और b इजकल टू 5, और c इजकल टू 0। ये सिंपल आंसर हो गया, और इसमें कुछ नहीं है, सबको ऐसे ही करना है। ठीक है ना। अब जो है 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर में क्या हो जाएगा, 6 नंबर में यहाँ पे जगह हमारे पास नहीं है। 6 नंबर में आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन पहले लिखिए 3x प्लस 2y इजकल टू 0। ये ऑलरेडी इक्वेशन बना हुआ है हमारा, है ना। जब इक्वेशन बना हुआ है तो एक बार रिपीट में कर देता हूँ, 3x प्लस 2y इजकल टू 0। इसको लिख सकते हैं a इजकल टू 3, b इजकल टू 2, और c इजकल टू 0। ठीक है, हो जाएगा। चलिए इसको लिखिए फटाफट।
इसमें 2 क्वेश्चन और बच गया है, इसको मिटा करके जो है मैं लिखता हूं। चलिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन 7 है आपका y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे x है ही नहीं, तो इसको कैसे लिखेंगे आप? कुछ आइडिया दीजिए। 0x, क्या करेंगे? 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल टू 0, b इक्वल टू y और c इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 5 इक्वल टू 2x। 5 इक्वल टू 2x, तो इसको कैसे लिखेंगे आप? कैसे भी घुमा सकते हो, इसको इस साइड शिफ्ट कर दो। 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, ऐसा नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं 5 माइनस 2x इक्वल टू 0, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 माइनस 2x इक्वल टू 0। किसी को भी अल्टरनेट शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि इक्वल है। इस साइड में अगर ये इसको ले जाता हूँ तो ये प्लस में है, साइन क्या हो जाएगा? इक्वल के दूसरे साइड में चेंज हो जाएगा, तो 5 माइनस 2x हो जाएगा। ये जो मैंने इसको किया, अगर x यहाँ पे रहने दिया और इसको मैं इक्वल के दूसरे साइड में कांस्टेंट को शिफ्ट किया, तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? x इक्वल टू, इसके हिसाब से x इक्वल टू 2 और b, सॉरी ये इस x नहीं होगा, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 0, c इक्वल टू माइनस 5। और क्या हो जाएगा? a इक्वल टू माइनस 2, a इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 5। किसी भी इक्वेशन को बना सकते हो इस तरीके से, बहुत इजी है। ठीक है ना? मान लीजिए यहाँ पे कहा जाए 3x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो सिंपल है, इसका कोएफिशिएंट जो हो जाएगा हमारा a मान लेते हैं इसको 3, और इसका क्या हो जाएगा? b इक्वल टू 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? c इक्वल टू 8। ये इसका वैल्यू हो गया, ए बी सी का वैल्यू है ना, करा ना। x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो ए बी सी का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो गया। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। ओके, थैंक यू।